अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैक्रोनी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये है बहुत यूनिक रेसिपी क्योंकि इसमें चिकन नहीं जाएगी, लेकिन फ्लेवर इसका बहुत अच्छा होगा। किस चीज़ से होगा, इसके लिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो ये रेसिपी बना के सिर्फ आपके बच्चे नहीं खुश होंगे, अब मदर्स भी खुश होने वाली हैं। किस तरीके से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर मैक्रोनी 2 टाइप्स की यूज़ कर रही हूँ, एक ट्विस्ट है और दूसरी शेल मैक्रोनी है। तो दोनों एक पाव हैं, तो हाफ़ केजी है टोटल ये। तो आपने खुला पानी थोड़ा सा डालना है इसमें, 2 किलो पानी है ये। तो जब तक ये उबल नहीं जाती हमने इसको बग़ैर ढके पकाना है। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया ताकि ये खुली खुली पके। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए, इससे ये चिपकेंगी नहीं। तो देखिए गल चुकी हैं। इसके बाद आप इसको छान लीजिए और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए और थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। अब एक पैन में हम ऑयल लेंगे, तो हमने बहुत थोड़ा सा ऑयल इसमें यूज़ करना है। तो 6 टेबल स्पून ऑयल है। उसके बाद लहसुन के 3 जवे हैं जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। इसको डाल के आपने हल्का सा फ्राई करना है, तो कलर नहीं देना। उसके बाद गाजर ली है मैंने, तो स्लाइसिस की शक्ल में कट कर ली है। हस्बे ज़रूरत गाजर ले लीजिएगा। जितनी आपके बच्चे सब्ज़ियां खानी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इसको हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट ही फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बंद गोभी। तो बंद गोभी भी आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। तो मैंने 200 ग्राम ही चीज़ें यूज़ की हैं यहाँ पर। उसके बाद शिमला मिर्च मैंने 1 यूज़ की है। तो अब ये जैसे ही मैंने इसको फ्राई किया उसके बाद शिमला मिर्च डाल दी है। तो आपने 1 बाय 1 चीज़ें डालनी हैं और शिमला मिर्च को डाल के आपने 1 मिनट तक इसके साथ फ्राई करना है। तो तमाम चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे सीक्रेट मसाला। तो ये है मैक्रोनी मसाला, जो कि आसानी से हर जगह से मिल जाता है और सिर्फ 10 रुपये का साशे है। तो आपको घर के मसाले जमा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 पैकेट डालिए और मज़ेदार मैक्रोनी रेडी कर लीजिए। तो ये डालने के बाद हम इसमें पानी हल्का सा ऐड करेंगे क्योंकि हमने मसाला डाला है वो जल ना जाए। तो इसमें आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, ज़रा सा बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा पानी डाला है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक मैंने मैक्रोनी में थोड़ा कम ऐड किया था, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून और डाल दिया। तो ये है हमारे पास यहाँ पर कनौर चिकन क्यूब। तो 1 कनौर चिकन क्यूब मैंने इसमें डाली है। तो क्योंकि हम इसमें चिकन यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका फ्लेवर इससे बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और देखें पकाने में भी कितनी आसान हो गई है। अब ये मैक्रोनी फटाफट झटपट रेडी हो जाएगी। ये जब आपको बनानी हो इस तरीके से रेडी कीजिए। तो मसाला जब भुन गया है उसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी है। मैक्रोनी ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है इस तरीके से। तो देखें कितना प्यारा कलर आया है। लास्ट में हम इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे या आप टोमेटो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डाल के आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करके इसको कवर कर देंगे हम तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसको हम कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट हो गए हैं और देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी खिली खिली मज़ेदार सी मैक्रोनी झटपट रेडी हो गई है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।